पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद मेनका संजय गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के दौरे पर हैं। सांसद मेनका गांधी लगातार वो क्षेत्र में भ्रमण कर न सिर्फ लोगों की फरियादें सुन रही हैं, बल्कि क्षेत्र के विकास को लेकर भी बेहद सक्रिय नजर आ रही हैं। आपको बताते चलें कि इसी कड़ी में आज उनके प्रयास से नगर क्षेत्र की प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी पूरा होने पर है और जिसको लेकर उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह, चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल सहित तमाम भाजपा के नेता एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि मेनका गांधी ने सड़कों के लोकार्पण के बाद मीडिया से रूबरू हुई और सांसद मेनका गांधी ने कहा कि सड़क के चौड़ीकरण और बीच में डिवाइडर बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल रही है। उनकी कोशिश है कि सुल्तानपुर शहर को और खूबसूरत बनाया जाए। वहीं सांसद मेनका गांधी ने कहा इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने पर जोर दिया जाए, क्योंकि हमारी धरती भी पूरी तरीके से उसी तरीके से बीमार है कि जब लोग बीमार होते हैं तो उनको दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी कड़ी में धरती माँ बीमार चल रही हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने का जोर दिए। आपको बताते चलें कि सांसद मेनका गांधी ने कहा शहर को हरा भरा रहने के साथ साथ यहाँ का तापमान भी नियंत्रण रहे। वहीं मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना पर मेनका गांधी अफसोस जताते हुए बेहद दुख जताया। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ कार्य कर रही है और उसे करेगी। इस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं वो आगे इस तरह की घटनाएं न हो, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से संजीदा है। कि लंबा समय लग गया, बहुत संघर्ष भी करना पड़ा है इसके लिए जी। अब ये विधायक जी और चेयरमैन साहब की बिना होता नहीं। मैं दोनों को धन्यवाद देती हूँ और एक्सीएन पीडब्ल्यूडी को देने जाती हूँ कि ये अंत में हो गया था। बहुत मुश्किल से हुआ, बहुत मुश्किल से और 4 साल लगे, लेकिन अब हुआ है। इसमें शहर को फ़ायदा ये है कि एक तो सुंदरता आई है, डिवाइडर्स लगे हैं, पेड़ लहराते हुए दिख रहे हैं, उसके ऊपर से जैम्स बहुत कम हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई मुहर्रम के लिए निकाले या कोई दिवाली के लिए निकाले या कुछ और तो फिर कुछ हो जाता है, लेकिन नहीं तो जैम बंद हो गए हैं। अब कोशिश यही होगी कि पूरे शहर को हम सुंदर बना दें। जलवायु नियंत्रण के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगी लोगों से पौधरोपण की दिशा में? जी, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप बीमार हैं और उपाय केवल एक दवाई है, तो जो नहीं लेता है दवाई वो तो मूर्ख होगा ही। इस वक्त धरती बीमार है, इतनी गर्म हो गई है कि वो बेमौसम चल रही है। हम लोगों की गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश बेमौसम पड़ रही है। इसमें बहुत बहुत नुकसान होगा खेतों में, किसानों को। और जब किसान को नुकसान होता है तो फिर हम सब लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि खाना मिलता नहीं है। तो इससे अच्छा कि आपकी एक ही एक दवाई है, वो है पेड़ लगाना। अगर सब लोग यहाँ जो सुन रहे हैं एकदम जा कर के एक पेड़ लगा दे, 2 पेड़ लगा दे। पिछले 4 साल में 12 करोड़ पेड़ कटे। वो 12 करोड़ पेड़ अगर हम लगवा दें तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर हम कहें हम पूरे देश का पूरा नहीं कर सकते, फिर भी अंग्रेज़ी में बोलते हैं एक लोकल इन्वायरमेंट। अगर जैसे मेरा घर है दिल्ली में, इतना हरा है कि बाकी दिल्ली में 40 डिग्री हो जाते हैं, लेकिन मेरे घर में कभी 30 से ज़्यादा नहीं होता। तो मौसम पूरे साल अच्छा रहता है। अगर पूरा देश भी गर्म हो जाए फिर भी सुल्तानपुर ठंडक रहे तो बहुत फ़ायदा होगा। सांसद जी, मणिपुर में महिलाओं के साथ बड़ी बहुत घटना दुखद हुआ है, बहुत दुखद। क्या कहना चाहिए? अब सरकार उस पर काम कर रही है। ज़रूर सरकार कुछ करेगी जिससे ये हॉरिबल दुर्घटना फिर से ना हो। खड़ा हो जाए, इसलिए आज से ही अपने नाम डीएम को देते जाइए और प्रवीण जी को देते जाइए। आज से लिस्ट बन रही है और अखबार वाले जो यहाँ हैं अखबारों में निकाल दें कि कहाँ जाए प्रवीण जी नाम लिखवाने के लिए। वेंडर नगर पालिका में जाइए और अपने नाम लिखवा दें ईओ के पास कि कहाँ
आपके नाम कौन सा चेला है आपको अलॉटमेंट की जाएगी। वो मैं, विनोद जी और शैलेंद्र जी अपने पैसों से उसके लिए छत्ता भी बना रहे हैं इस तरीके का, ताकि आपको बरसात में कोई तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले ये है। दूसरा, पेड़ के अलावा पार्क्स बनने हैं, 27 पार्क घने घने बनने हैं, कोई झूले वूले के साथ नहीं, पेड़ों के साथ भरे हुए। ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा, जो प्रवीण जी ने कहा है, एक जगह मिली है शहर के साथ सटी हुई नदी के किनारे, जहाँ सारे गाय शहर के जाएंगे और वहाँ लोग आत्महत्या करते थे पुल से छलांग मार करके। उस पर हम लोगों ने लगाए वो क्या बोलते हैं, बेलेखा और वो जाल, और फिर वो आत्महत्या वहाँ से बंद हो गई। और दूसरा, हमने ये शहर की चौड़ीकरण के लिए मेरे ख्याल से 30-40 करोड़ रुपए का इंतजाम किया, लेकिन जो ठेकेदार था वो कहीं और का था और उसने जो लिया था वो रिश्वत के बल पर लिया था। तो वो उसने हमारी बहुत जान खाई और अंत में जाकर के हम लोगों को खुद, रंजीत, मैं, विधायक जी, सबको सड़क पर खड़े होकर के ये सड़क बनवानी पड़ी। उसके बाद कोई लोग अदालत चले गए कि इसको फिर से तोड़ो और वो पुल बनाओ नीचे से, वहाँ से ऑर्डर लेकर के आए तो फिर तोड़ना पड़ा, फिर पुल अब बनी है चौड़ी इतनी ऊपर बेवजह। अब पुल टूट गया है तो फिर अब ट्रकें आकर के वो सड़क को मार रहे हैं। लेकिन ये सड़क पर इतना सा भी खरोच आ जाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच ये जैसे मेरी कोई दोनों लड़कियां पैदा हुई हैं, वैसे मैं सोचती हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं 2 साल के। अब इसमें 500-600 पेड़ पुराने काटे गए और मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं खुश हूँ कि अब मुहिम शुरू हो गई है, उनकी जगह में 1000 पेड़ इन 3 जगह में लगने हैं। कि हमारे विधायक विनोद सिंह जी बने हैं, हमारे चेयरमैन प्रवीण जी बने हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम 3 इंजन की सरकार है। और 3 इंजन क्यों, हमारे पास इतने सारे वरिष्ठ नेता हैं कि हम 50 इंजन की सरकार है जो चला रहे हैं सुल्तानपुर को। और मैं आभारी हूँ इन सारे इंजनों को कि वो अपनी इतनी मेहनत करते हैं और आगे ले जाते हैं। मैं 2-3 चीज़ें और कहना चाहती हूँ। यहाँ 1000 पेड़ डिवाइडर के तो और आज लग रहे हैं, लेकिन इसके अलावा प्रवीण जी 1000 पेड़ लगाएंगे सबकी मेहनत के साथ। तो इस साल 4 साल में हम लोगों को बिजली की शिकायत नहीं मिली। इस साल दिन में 8-8, 9-9 फोनें रोज आती थी कि यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया, वहाँ जल गया, यहाँ जल गया। और क्यों जल गया? क्योंकि ओवरलोड इतना ज़्यादा था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। अभी भी मुश्किल से बैठा जा रहा है। अब ये गर्मी का उपाय केवल एक ही है और वो है पेड़ लगाना। आप जो यहाँ बैठे हैं अपने आप को दर्शक मत समझिए, आप घर जा करके पेड़ लेकर के लगाइए, जहाँ भी लगा सकते हैं। कूड़ादान मिल गया उसके ऊपर